एजेड साइंस में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 न्यूटन के एक बल को 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण होगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के से F इज इक्वल टू ma होता है और यहाँ चूँकि 21 न्यूटन फोर्स दिया गया है तो 21 न्यूटन पुट करेंगे और चूँकि द्रव्यमान 3 केजी दिया गया है और त्वरण निकालना है तो 3 7 जा 21 और यहाँ त्वरण आपका 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन आसान था लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन सेकेंड है एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 केजी के बंदूक से 150 मीटर के आरंभिक वेग से छोड़ी जाती है तो बंदूक का प्रतिक्षेपित वेग कितना होगा। चूँकि यह बंदूक और गोली का जो कॉन्सेप्ट है वह न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है और जब बंदूक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली बंदूक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और बंदूक गोली पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और एक प्रकार का मोमेंटम होता है जो कि दोनों मोमेंटम इक्वल होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू वेग। चूँकि यह संवेग है और संवेग दोनों ही कंडीशन में बराबर होता है तो बंदूक का संवेग जो होगा वह मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जो संवेग होगा वह बराबर होगा गोली के संवेग के। तो मास ऑफ बुलेट यानी गोली इनटू वेग ऑफ बुलेट। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर चला आएगा। चूँकि हमें यह बंदूक कितना वेग से पीछे जाती है इसको ज्ञात करना है। चूँकि पीछे जाती है तो नेगेटिव होगा इसीलिए हम साइन नेगेटिव का यूज करेंगे और यहाँ नेगेटिव बंदूक का जो वेग आएगा वो नेगेटिव होगा। तो चूँकि गन का मास जो है 2 केजी दिया गया है तो 2 केजी पुट करेंगे और बंदूक का वेग ज्ञात करना है तो बंदूक का वेग वैसा ही रहेगा। मास निकालना है, बंदूक का गोली का मास दिया गया है 20 ग्राम। चूँकि 20 ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है तो इसको केजी में बदलना होगा तो 20 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे और इनटू गोली का वेग है 150 मीटर प्रति सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से कटा, 5 2 जा 5 3 जा 2 और 2 कटा और Vg इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी बंदूक का जो वेग होगा वह नेगेटिव यानी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी बंदूक जो है पीछे की तरफ 1.5 मीटर प्रति सेकेंड बैक आएगा। तो इसीलिए बंदूक का जो प्रतिक्षेपित वेग है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो भार को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। भार का फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू mg होता है। m होता है मास और g होता है ग्रेविटी। तो यहाँ वेट चूँकि 49 दिया गया है इज इक्वल टू मास हमें निकालना है तो मास और जी का मान जब तक 10 न कही जाए हमें 9.8 ही लेना होता है। तो चूँकि इस क्वेश्चन में भी 9.8 लेना पड़ेगा
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 9.8, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा और 9 2 जा और 2 5 जा, तो यहाँ 5 kg आया। यानी उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह 5 kg होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इस पर ध्यान देने की बात है कि भार और द्रव्यमान काफ़ी अलग चीज़ है। भार एक प्रकार का फोर्स होता है, इसीलिए फोर्स W जो होता है mg के बराबर होता है। तो यहाँ 5 जो होगा तो आपका 5 kg आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। चूँकि हमसे भार पूछी जा रही है, द्रव्यमान नहीं। इस बात को ध्यान देने की बात है कि भार और द्रव्यमान अलग चीज़ है। तो पृथ्वी पर यदि वस्तु का भार कितना होगा, ये चीज़ को हम ज्ञात कर लें तो चंद्रमा पर उसका 1/6 भाग होता है। हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा। चूँकि वस्तु का मास दिया गया है 60 kg, तो भार निकालने के लिए W इज इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ सहूलियत के लिए हम 10 दिया गया है, जी का मान तो हम 10 ही पुट करेंगे। तो यहाँ मास दिया गया है 60 kg और भार है मास 60 kg, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, उसका वैल्यू 10 दिया गया है। तो यहाँ 600 न्यूटन आया फोर्स, और 600 न्यूटन फोर्स आया। चूँकि चंद्रमा पर मून पर इसका जो जी ग्रेविटी जो होगा, जो इसका फोर्स होगा वह वेट होगा, वेट भी कह सकते हैं, वेट होगा वह पृथ्वी के वेट के, अर्थ के वेट के 1/6 होता है। तो मून का जो वेट होगा वह पृथ्वी के वेट पर इसका 6ठा भाग होता है। तो पृथ्वी का वेट 6ठा भाग इसका 600 न्यूटन है। तो 600 न्यूटन पुट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो 100 न्यूटन आएगा मून पर वेट। तो इसका आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 2r की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और g पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। हम जानते हैं g का जो वैल्यू होता है वो कैपिटल G इंटू अर्थ मास डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ग्रेविटी का फॉर्मूला है। चूँकि अर्थ का रेडियस यदि हम r माने, और चूँकि क्वेश्चन में वस्तु जो है 2r दूरी पर है, तो हम इसको और r दूरी बढ़ा दें। तो चूँकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ ऑब्जेक्ट 2r डिस्टेंस पर है और हमें फॉर्मूला इतना पता है। तो g का मान हमें ज्ञात करना है इस पॉइंट पे। इसके लिए हमें g' निकालना है। तो कैपिटल G यूनिवर्स में एक कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। और यह जो मास है, ये अर्थ का मास है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। और दूरी जो है 2r दिया गया है, तो 2r और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से gm और 4r स्क्वायर होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो gm बाई r स्क्वायर या इंटू 1/4 होगा, जो कि यह 4 से डिवाइड है 1/4 होगा। चूँकि gm r स्क्वायर जो होता है, या हम इसे d स्क्वायर जो दो वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस होता है वही होता है। तो यह जो है चीज़ g के इक्वल है, इसीलिए हम यहाँ इसको g बोल सकते हैं। तो इक्वल टू g इंटू 1/4 या इसको g/4 लिख सकते हैं। यानी जो 2r दूरी पर जो ऑब्जेक्ट थी उसके बीच जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g है, वह g रियल एक्सेलरेशन का 1/4 होगा। तो इसीलिए आपका आंसर डी के साथ चला जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराए और ये पाँचों का पाँचों एक इम्पोर्टेंट है।
तो धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बाय।